देखिए जैसा कि अभी हम एक्सरसाइज खत्म कर चुके हैं इसमें 8A 8 प्रश्नावली खत्म की है। उसके पहले हमने सीखा था कि त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में जो संबंध आया था, भुजाओं और त्रिकोणमितीय अनुपात के बीच में संबंध, फिर पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी। उन्हीं के आधार पर जो क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन 8A में थे, सभी क्वेश्चन कर चुके हैं। अब यहाँ पर आता है अगला टॉपिक जो है त्रिकोणमितीय सारणी। यानी कि त्रिकोणमितीय सारणी मतलब कि उसमें कोण दिए जाएंगे और अनुपात के हिसाब से उनका मान आएगा, तो वो मान हमें देखना है, सीखना है और बनाना है कि कैसे हम सीखें उसको और कैसे उस टेबल को बनाएं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो कितने होते हैं, 6 होते हैं। और 6 कौन कौन? साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है, कोसेक, 6 होते हैं। इसके बाद जो है इसमें जो कोण आएंगे, मुख्य जो कोण हो, उन कोण के मान निकाल लेंगे। देखिए तो यहाँ पर हम बनाते हैं सारणी। यहाँ पर देखिए इस तरीके से कॉलम बनाएंगे। जो मुख्य कोण होते हैं, जैसे 0 है, 30 डिग्री है, इसको 45 डिग्री, इसको 60, इसको 90, ये मुख्य कोण है। यहाँ पर हमें इतना ध्यान देना है कि जो पाई की वैल्यू होती है, पाई को हम 180 लिख सकते हैं। अगर इनको रेडियन में बदला जाए तो इसको 0 ही लिखा रहेगा, इसको रेडियन में बदला जाए तो इसको पाई/6 बोलते हैं। कैसे करिए पाई/6? ये 30 लिखा ना, 30 को जब भी डिग्री को रेडियन में बदला जाता है तो हम क्या करते हैं, पाई से गुणा करा दे तो 180 से भाग लगा देते हैं। तो 30 से काटो, इसको 6 बार में कट जाए तो क्या बन जाए? पाई/6 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो यहाँ पाई/6 इसकी वैल्यू आ गई रेडियन में। इसके बाद इसको बदला जाएगा तो क्या लिखेंगे? पाई/4 आएगा। इसको बदलेंगे तो ये आएगा पाई/3 आ जाएगा, और इसको पाई/2 बन जाएगा। बनाना पता चल गया कैसे बनाते हैं? पाई/2। क्लियर? यहाँ हमने थीटा का मान है इस तरीके से गया है, और यहाँ अनुपात आया जो ऐसा लिखते हैं। जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो नीचे की तरफ लिखते हैं, और जो थीटा की वैल्यू है वो इस तरफ लिखते हैं। ये जो थीटा मतलब एक कोण है, ये सभी कोण की वैल्यू कितनी कितनी हो सकती है? 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये हो सकते हैं मुख्य वैल्यू। क्लियर है? इतना मुख्य वैल्यू ये है। अब यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इन ट्रिग्नोमेट्री। कौन कौन होते हैं? साइन और कॉस होता है, इसके बाद टेन होता है, कॉट होता है, इसके बाद सेक, और फिर कोसेक। क्लियर है? इतना ये 6 रेशियो हो गए। इनके अलग अलग क्या कर लो, अलग अलग इनके क्षेत्र बांट दो।
क्लियर है इतना? ठीक। अब इसमें क्या करना है, पहले देखो इधर, लिखो नहीं, पहले समझो, है ना। यहाँ पर क्या करिएगा, जीरो से साइन को बना लो और फिर साइन के आ जाए तो फिर सब आ जाते हैं। साइन का केवल बनाना है और बाकी के सब आ जाएंगे, ट्रिगोनोमेट्रिकल जो भी वैल्यू है यहाँ पर सब के आ जाएंगे। और यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि जो cos थीटा, cos की बन जाएगी tan थीटा बराबर होता क्या है, जो फॉर्मूला जानते हो, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होते होत क्या नहीं होते। इसके बाद cot थीटा बराबर क्या होते, cos थीटा बटे sin थीटा होते। इसके बाद यहाँ पर इनकी जरूरत पड़े sec की और cosec की, तो cosec थीटा बराबर जानते हो क्या होता है, 1/sin थीटा। पहले लिखवा चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं। इसके बाद यहाँ देखा जाए तो sec की जरूरत पड़े तो sec थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा। बस इतना तो पहले लिखे हुए हैं, ये सभी पहले लिखे हुए हैं, ये दिमाग में होना चाहिए। अब यहाँ पर हम पहले साइन की बनाते हैं, तो साइन की टेबल बनाने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले जीरो से गिनती स्टार्ट कर दीजिए। 0 1 2 3 4। क्लियर? सबसे बड़ी संख्या इनमें क्या है कि 4, सभी को 4 से भाग लगा दीजिए। पहला स्टेप क्या होता है कि 0 से गिनती लिखी वहां तक, फिर सबसे बड़ी संख्या क्या है 4, सब में 4 से भाग लगा दीजिए। क्लियर इतना? सब में 4 से भाग लगाने के बाद सबको अंडरवुड वाली टोपी पहना दो। ठीक है, इनको सॉल्व कर दो, तो जो आंसर है वे इनके मान हो गए। इनको सॉल्व करेंगे, 4 को भाग 0 में लगाओ, 0 ही है, और 0 को वर्गमूल लेंगे तो 0 ही बने। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पर देखिए एक कट तो नहीं रहे ऊपर नीचे, नहीं कट रहा है तो वर्गमूल देखो, एक किसका वर्गमूल है, एक ही का है। 4 किसका वर्ग है, 2 का, से बाहर निकले यहाँ से 1/2 लिख सकते इसको। यहाँ कट रहा है तो पहले इसको काट दो, ऊपर क्या बचा 1, एक किसका वर्ग है, एक ही को। अंडरवुड मतलब 2 किसी का वर्ग तो नहीं होता पूरा, और जब वर्ग नहीं होता है तो अंडरवुड लगा देते हैं, क्या बन जाएगा यहाँ पर अंडरवुड। क्लियर है? यहाँ पर एक किसी का वर्ग नहीं है 3, और जब जो किसी का वर्ग नहीं है तो इन्हें अंदर ही पेड़े रहो, मतलब अंदर ही रखे रहो, बाहर नहीं निकलेंगे, बटे में 2। क्लियर है इतना? जैसे देखा होगा ज्यादातर अगर कोई केस हो जाते, अगर नेताओं के जो आदमी होंगे उन्हें तो आसानी से निकाल ला जाते, कितने बड़ा केस हो जाए। अगर मान लो आम आदमी है, अगर थोड़ा सा भी केस होगा तो जेल में उन्हें क्या करो जरा तुरंत। कहने का मतलब वही है, अगर पूर्ण वर्ग है तो अंडरवुड से बाहर निकले हैं, और जिनका पूर्ण वर्ग नहीं है वे अंदर ही बने रहे। क्लियर है इतना? इनको काटिए, कितना बनेगा, 1 बनेगा, और 1 किसका वर्ग होता है, 1। अब कुछ नहीं करना है, जो कॉस है ना, हमने यहाँ से स्टार्ट किया था तो ये साइन की बन गई। अब पीछे से स्टार्ट करते जाइए और यहाँ से लिखते जाइए तो कॉस की बन जाएगी। पीछे से क्या करना है, स्टार्ट करिए यहाँ पर 1, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1, फिर यहाँ क्या आएगा अंडरवुड 3/2, फिर क्या आएगा 1/√2, फिर यहाँ क्या आएगा 1/2, यहाँ पर बस 2 निकल के आ गए। अब ये फॉर्मूला आ गया, काय को निकालने हो, tan का निकालना है, tan 0 को निकालने हैं तो हमें क्या करने पड़े, sin 0 में cos 0 को भाग लगाने हैं, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। मतलब अगर कोण एक जैसे हैं तो sin में हम cos को भाग लगा दें तो tan का मान निकल के आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हमें निकालना है tan 0 की वैल्यू, तो हमें sin 0 में किसका भाग लगाने पड़े, cos 0 का। यानी कि sin वाले सभी मान है जो संगत मान, उसमें cos के मान का भाग लगा दीजिए। यानी 0 में हम 1 को भाग लगाएं तो क्या बने, 0 ही बने कि नहीं। किसी भी संख्या से यदि 0 में भाग लगाया जाता है तो 0 ही आता है। तो यहाँ पर क्या आ गया 0। अब क्या करना है, इस वाले में इससे भाग लगेगा तब जाके वैल्यू आएगी, तो इस वाले में इससे भाग लगाओगे तो यहाँ पर रफ पे ऐसे कर सकत ना, 1/2 बटे अंडरवुड 3/2, तो 2 से 2 से कैंसिल हो जाए, क्या बने 1/√3। क्लियर है? अब इतना तो दिमाग में दे सकते हो भाग, तो यहाँ पर देखो 2 से 2 कट जाए तो क्या बन जाएगा 1/√3। क्लियर है? यहाँ पर जो एक जैसे है देखो, तो ई में ई से भाग लगाओ। अब जब एक जैसी संख्या से उसी संख्या में भाग लगाया जाए तो क्या आता है 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। ठीक,
इसके बाद इसमें इससे भाग लगाइए, सोचे 2 से 2 कैंसिल हो जाए, बचेगा √3। इसके बाद यहाँ देखिए 1 में भाग लगाओ 0 को, जब भी 0 को कोनो भी संख्या में भाग लगाओ जाए तो कहा था इनफिनाइट। इनफिनाइट मतलब उसको बोलते हैं अपरिभाषित, उसकी कोई परिभाषा नहीं है, अपरिभाषित। इनफिनाइट को क्या बोलते हैं? अपरिभाषित, कोई परिभाषा। अब कॉट का बनाना है तो दूसरा एक तरीका क्या है इसका कि 10 की मान यहाँ से यहाँ तक पलट के लिख दो यहाँ से, तो कॉट के बन जाए। नहीं तो दूसरा तरीका, फॉर्मूला दिख रहा है, कॉस में साइन का भाग लगाओ। अब ई वाले में ई से भाग लगाना, तो अगर भाग तो हम पहले दे ही चुके तो ऐसा करो कि जो पलट के लिख दो। तो कॉट 10 की जो वैल्यू है वो पलट के लिखेंगे, यानी कि यहाँ से लिखेंगे तो काय की बन जाएगी कॉट। यहाँ पर क्या आएगा? इनफिनाइट, फिर क्या आएगा? √3, फिर क्या आएगा? 1, बोलते चलिए सब, फिर क्या आएगा? 1/, फिर क्या आ जाएगा? क्लियर है इतना? कोई डाउट तो नहीं है? अब इसके बाद सेक का निकालना है, तो सेक बराबर देखिए फॉर्मूला लिखा है 1/cos, मतलब काय को उल्टो है वो जो कॉस को, तो कॉस को पलट दो। कॉस वाले मान जे है, 1 को पलटो, ई के नीचे 1 हो ना, 1 को पलटो तो 1/1 है, मतलब 1 ही है, यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब ये पलटो ऊपर नीचे कर दो, 2/√3, ये पलटो से का बन जाए √2/1, मतलब √2। ये पलटो से 2/1 मतलब 2 ही, काय की 1 को भाग 2 में लगाओ 2 ही तो बने। इसके बाद इसको पलटिए, इसके नीचे बन करिए तो 1/0 बने। 1/0 की वैल्यू क्या होता है? अपरिभाषित, मतलब इनफिनाइट। तो क्या बन जाएगा यहाँ? इनफिनाइट, यानी अपरिभाषित। क्लियर है इतना? इसके बाद हमें इसकी बनाना है, तो देख लो इसको, साइन का उल्टा कर दो। केवल हमने क्या कहा था? साइन निकल गया कॉस, बाकी सब निकल के आ जाते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है कॉसेक का क्या होता है? 1/sin। साइन को क्या कर दो? पलट दो। साइन के मान क्या कर दो? पलट दो। साइन के मान क्या कर दो? पलट दो। और जब पलटेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, इसके नीचे 1 करेंगे तो 1/0 बने। 1/0 मतलब क्या होता है? इनफिनाइट, यानी यहाँ पर। इसके बाद इसको पलटिएगा तो क्या बनेगा? 2। इसको पलटिएगा तो क्या बनेगा? √2। इसको पलटिएगा तो क्या बन जाएगा? 2/√2। इसको पलटिएगा तो 1 ही बन जाएगा। इनमें एक खासियत तो देखी हुई है, जो एक दूसरे के उल्टे होते हैं, जैसे इनके उल्टे हैं तो ऊपर के मान आ गए, और ये क्रम से जो लिखे हुए हैं, जैसे साइन कॉस लिखा है, tan कॉट लिखा हुआ है, सेक कॉसेक लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 45 वाली वैल्यू देखिए दोनों की सेम हुई है क्रम से। देखो 45 वाली पहले दूसरे की सेम, तीसरे चौथे की, और 5वें छठवें। क्लियर है? ठीक है इतना? कोई डाउट है इतने में? बना ले जाओगे और सीख भी लोगे। सीख लो ना ऐसे, बिल्कुल। तो सीखना है पूरा, इसको पहले पूछा जाएगा, तो इसके बाद एक्सरसाइज को आगे बढ़ाया जाएगा। तो पहले इतना उतार लीजिए।